हाँ भाई, नेक्स्ट क्लास लास्ट क्लास में एबसेंट थे बच्चे। जो देख लिए अपन ने दोनों। अब तेरा अप टू डेटेड है सब, मल्टीपल एंगल याद है, कुछ सब कुछ याद है। ये याद ही करके आना है चीज़ें। यूँ नहीं, क्वेश्चन तो सिखाएंगे ही ऑब्वियसली, लेकिन जितना अपने एंड पे याद रखोगे उतना बेटर है। ठीक है, थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं ना श्रेयस। क्या बताएगा तू? साइन 2a के जितने फॉर्मूले सब बता दे। ये याद होना चाहिए ना, बता तू। लास्ट क्लास में भी कुछ नहीं याद हुआ, ड्यूरिंग पैरेलल जब पढ़ रहे थे उसके बाद आपको टाइम मिला, उसके बाद देख के नहीं आए हो। अब वो क्वेश्चंस कैसे होंगे, बार बार पेज पलटोगे। शॉर्ट नोट्स बनाने को बोला था कि एक पेज पे सारा लिख लोगे, किसी ने किया है? देख, जिसने किया है वो टाइम के साथ आगे बढ़ेगा, जिसने नहीं किया वो टाइम के साथ पीछे रहेगा। ये माइन्यूट चीज़ें हैं ना, यही एक्यूमुलेट होती है आपको, मतलब आगे बढ़ाने में। ये कह रहा हूँ श्रेयस, तू भी तो क्लास में था, तुझे भी तो बोला था, ट्राई नहीं किया। क्या बनाया तो फिर बताओ, लिख, कुछ तो याद होगा। साइन 2a क्या होता है? साइन 2a होता है बच्चे 2 sin a cos a। ठीक है, इसको और tan में क्या बोलते हैं? 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, राइट। cos 2a मैं कहाँ से स्टार्ट होता हूँ वहीं से चालू हो ना। 2 cos स्क्वायर माइनस 1, बढ़िया, बहुत अच्छा है। और अब टी में और बोल दे। जैसे मैं याद करूँ, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, टी इज tan a। ठीक है, tan a मयंक, tan a इन फॉर्म ऑफ cos 2a, इन फॉर्म ऑफ cos 2a। आए थे ना आप लास्ट क्लास में? अच्छा ठीक है, tan a इन फॉर्म ऑफ cos 2a, अंडर रूट 1 माइनस cos 2a अपॉन 1 प्लस cos 2a। कैसे आता है ये, याद है? पहले आपको साइन स्क्वायर ए लिखना पड़ता है, फिर आपको cos स्क्वायर ए लिखना पड़ता है, दोनों cos 2a के टर्म्स में लिखना पड़ता है, फिर दोनों को डिवाइड करते हो तो tan स्क्वायर ए इन टर्म्स ऑफ cos 2a आता है, फिर स्क्वायर रूट लेते हो तो अंडर रूट 1 माइनस cos 2a अपॉन 1 प्लस cos 2a आता है। ठीक है श्रेयस, एंड रिजल्ट तो याद रख, प्रोसेस नहीं रखे तो वो तो तेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी और की थोड़ी है। क्वेश्चन ये क्यों याद दिला रहा हूं, क्योंकि आज इन पे क्वेश्चंस करने हैं। सॉरी, हो जाएगा कोई ना, इजी है। इसका ये क्यों कर रहा है? एक सेकंड, टास्क आज का है, यू नीड टू फाइंड tan 22.5 डिग्री। निकालो जल्दी, tan 22.5 डिग्री। अच्छा, कोई हिंट दे सकता है कैसे होगा? हाँ, ऐसे हो गए।
चलो देखो, एक देखो कितनी देर में हो जाता है, मतलब पता रहता है कि किस तरह करना है। अब आपका ये पता है आपको tan स्क्वायर है इज 1 माइनस cos 2a अपॉन 1 प्लस cos 2a। कैसे पता चला कि मुझे ये यूज़ होगा? रीज़न बिंग, tan a अगर निकालना है, अगर उसका दुगने एंगल का सब पता है, अगर उसके ट्वाइस एंगल का सब पता है, तो वो यूज़ करूँगा ना। 22.5 का ट्वाइस क्या होता है? 45। 45 का सब पता है मुझे, सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू पता है, ये कह रहा हूँ। तो 1 माइनस कॉस, अगर इट्स दिस tan स्क्वायर, अच्छा 22.5 को क्या बोलेंगे एक पहले बताओ? 22.5 हो ना, बस ये ठीक। 22.5 को हाँ पाई बाई 8 बोलेंगे, तो मैं पाइज में खेल रहा हूँ ना, पाई बाई 8 बोलेंगे। सबको कोई डाउट है क्या? पाई बाई 4 इज 45, उसका आधा करोगे तो 22.5। तो tan square pi by 8 will be 1 minus cos twice of pi by 8, that is pi by 4, and 1 plus cos pi by 4. This will lead to 1 minus 1 upon root 2 and 1 plus 1 upon root 2। बात ठीक है? cos 45 is 1 by root 2 ना। अब रूट 2 इधर जाएगा तो आपका इट विल बिकम रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1। रूट टू कैंसिल आउट होगा नीचे से। बात ठीक है? देख लेना, कहीं पे भी कुछ ना समझ में आए तो बताना मेरे को, ठीक है? अब मैं अगर इसको रैशनलाइज कर दूं तो इट विल बी रूट 2 माइनस 1 और नीचे रूट 2 माइनस 1। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज, इधर 1 आ जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और ऊपर हो जाएगा रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो tan स्क्वायर पाई बाई 8 इज रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। दिस लीड्स टू tan पाई बाई 8 इज इक्वल्स टू रूट 2 माइनस 1। समझे क्या? ये रिजल्ट्स आपको याद भी रखने हैं, सिर्फ क्वेश्चंस नहीं है ये रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है? एक और रिजल्ट याद करवाया था, कौन सा था? 15 क्या था वैल्यू? और एक और रूट 3 माइनस 1। साइन छोटे एंगल पे साइन इज इंक्रीजिंग, कितना तो अच्छे से बताता हूँ, तुम कुछ याद नहीं रखते। साइन इंक्रीजिंग तो छोटे एंगल पे छोटी वैल्यू, तो रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1 आएगा, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं? रैशनलाइज करके भी लिखते हैं एक शब्द, वो क्या लिखते हैं? टू माइनस रूट 3, ठीक है? ये सब तुम्हारा पीछे वाला रिवाइज होना चाहिए भाई। अभी तो ये तीसरी चौथी क्लास है, इसमें भी तुम चीजें भूल रहे हो, पीछे वाली तो सही नहीं है, ठीक है? तो tan पाई बाई 8 कितना आ गया आपका? दिस इज tan पाई बाई 8। इसमें कोई डाउट है क्या? tan पाई बाई 8 को याद रखना, मैं क्या लिख सकता हूं? क्या लिख सकता हूं? देखना, tan ऑफ tan पाई माइनस थीटा इज नॉट tan थीटा, इट्स माइनस tan थीटा। नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव होता है। ये नहीं कह रहे हम। इस पाई बाई 8 को मैं कुछ और भी लिख सकता हूँ ना यार। क्या लिख सकता हूँ देखो, 4 पाई बाई 8 इज पाई बाई 2। जब मुझे डिवाइड बाई 8 में दिखता है ना, तो मैं पाई बाई 2 कैसे देखता हूँ? 4 पाई बाई 8 में देखता हूँ, ये बताया है पहले। तो मेरे को पाई बाई 8 बनाना है, तो मैं यहाँ माइनस 3 पाई बाई 8 कर दूँ, दिस विल स्टिल बी पाई बाई 8। ये कह रहा हूँ दिस विल स्टिल बी पाई बाई 8, और 4 पाई बाई 8 आ गया तो पाई बाई 2 लिख सकता हूँ। तो अब आपका पाई बाई 2 माइनस थीटा, tan पाई बाई 2 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, तो दिस विल बी इक्वल्स टू कॉट 3 पाई बाई 8। ये दोनों इक्वल होते हैं, ये कह रहा हूँ, एंड दिस वैल्यू विल बी रूट 2 माइनस 1, और कॉट में ये वैल्यू बोलूँ तो 3 पाई बाई 8 कितना होगा? 22.5 इंटू 3, 67.5। कितना होता है? 67.5, ठीक है? ये सारा समझ गए ना? इसमें कुछ भी अगर ना आए तो बताना मेरे को, ठीक है? ठीक है, ये सारा लिखा।
तो नेक्स्ट एक और ट्राई कर लो। अब ये वैल्यू याद रखनी है, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। tan पाई बाई 8 कितना होता है 22.5 इज √2 - 1। इतनी बार क्यों याद करवा रहा हूँ? क्योंकि भूलोगे, क्योंकि हर साल केयरलेस बच्चे तो होते ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलूं? दिस इज फाइन ना, जितना बोर्ड पे है। नेक्स्ट आप ये एक बार ट्राई करो, cot 22.5। cot 22.5 को आप लिख सकते हो ना tan 67.5, सेम उसी मेथड से। अबे cot और tan जो ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं ना यार, इनके एंगल्स का सम शुड बी π/2। इतना याद रखो, इनके एंगल्स का सम शुड बी π/2। तो 22.5 प्लस 67.5 शुड बी 90। तब tan और cot अपने पास सेम साइन कॉस के साथ चलता है और सेम sec cosec के साथ चलता है। sec π/2 थीटा, π/2 माइनस थीटा इज cosec थीटा। ये ऐसे ही करता है, कोई ना। ठीक है भाई, भाई tan 20 cot 22.5 निकालना है तो शुरू से निकालोगे क्या? नहीं ना, 1/tan 22.5 कर दोगे ना यार। cot 22.5 इज इक्वल्स टू 1/tan 22.5। tan 22.5 इज √2 - 1। इसको रैशनलाइज करोगे तो इट विल बिकम √2 + 1। क्यों? a² - b² इज 1। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इज 1, सब्ट्रैक्शन a² - b²। अच्छा, तो मैं ये बताया था ना, इसको कब यूटिलाइज करेंगे अपन? a² - b² अगर 1 है तो a - b या 1/a - b बिकम्स a + b। इस टाइप सोच लो। इफ a² - b² इक्वल्स टू 1 तो 1/a - b बिकम्स a + b। तो इसको जो है इसको रैशनलाइज नहीं करूंगा मैं। क्यों स्टेप्स खाऊं? मतलब होता है ना कि क्यों करूं फालतू के स्टेप्स, आएगा उसी से, इट्स फाइन। ठीक है, लेकिन इसको डायरेक्ट लिखने की आदत डालो। ठीक है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों को मैं लिख सकता हूँ √2 + 1, जो एक्चुअली क्या होता है cot π/8 इज इक्वल्स टू cot tan में कितना हो जाएगा 3π/8। ये समझ में आ गया ना? ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। अभी आपको दो वैल्यूज पता चल गई, पहले भी बताई थी। 15 डिग्री का आपको पता चल चुका है, साइन कॉस पता चल चुका है, तो tan भी पता चल चुका होगा। साइन कॉस क्या था? 2 - √3 और cos का 2 + √3, क्योंकि छोटे एंगल पे cos बड़ा आएगा, डिक्रीजिंग है cos, है ना। ये बात समझा करो, जो मैं बोल रहा हूँ ना वो चीज़ें अप्लाई करोगे तब आपके क्वेश्चंस तो होंगे ही, वो जल्दी होंगे। चीज़ें अगर भूलोगे तो क्रॉस चेक करके बता सकते हो कि मैं गलत कर रहा हूँ। मैं बात समझ रहे हो? ये देखो cos यहाँ से यहाँ तक डिक्रीजिंग है तो छोटे एंगल पे बड़ा आया, और साइन इंक्रीजिंग है तो छोटे एंगल पे छोटा आया। ये कह रहा हूँ सेम एंगल पे, तो साइन सेम एंगल पे छोटा आएगा टिल 0 to 45 आई वुड से, उसके बाद रिवर्स हो जाती है चीज़ें। ठीक है, तो अपना क्या हो गया? अगर 2 - √3 बताना है तो ये cos 15 है कि sin 15 है? sin 15 है। ठीक है, 2 + √3 बताना है तो cos 15 या sin 75, क्योंकि 75 पे तो वो पहुंच चुका होगा, बड़ा एंगल है ना 75, तो उस पर तो वो बड़ी वैल्यू ले लेगा। ये कह रहा हूं, तो tan 75 क्या होगा? sin 75 cos 75। sin 75 क्या है? 2 + √3, और cos 75 क्या है? 2 - √3, तो 2 + √3 2 - √3। खत्म हो जाए बात यार, है ना? बात ठीक है? ठीक है, अब ये सब इनके साथ खेलोगे ना जब, ये सोच सोच के, तभी चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, सिर्फ नोट्स को यहाँ लिख के और बाद में खोलो नहीं तो दिक्कत है। क्वेश्चन दे दूं? ठीक, नोट्स को रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है भाई, या करो। क्वेश्चन लिखो, इफ अल्फा इज इक्वल्स टू π/7, इफ अल्फा इज इक्वल्स टू π/7, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड
the value of, find the value of 1 upon cos alpha plus 2 cos alpha upon cos 2 alpha. 1 upon cos alpha plus 2 cos alpha upon cos 2 alpha निकालो. तेजी से करेंगे, अच्छे से करेंगे, गलत सही बाद में देखेंगे. आपका इंट्यूशन स्टार्टिंग में क्या बोलता है वो करेंगे. आपका लास्ट टेस्ट का रिजल्ट आ गया क्या? ठीक. करो करो करो, तेजी से करो. अब वो सब याद रहेगा तो होगा, नहीं रहेगा तो दिक्कत होगी. हाँ भाई, कुछ करीब जा रहे हैं अपन. चलो देखें, देखें क्या. ठीक है, मैं देखो क्या कर रहा हूँ. मैं इसको ऊपर नीचे 2 साइन अल्फा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. इधर 2 साइन अल्फा दिया और इधर 2 साइन अल्फा दिया, चलेगा? कोई दिक्कत नहीं है ना. 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा क्या होता है? साइन 2 अल्फा. ठीक है, तो डिनोमिनेटर में क्या बन गया? साइन 2 अल्फा. ऊपर क्या है? 2 साइन अल्फा और प्लस 2 कॉस अल्फा अपॉन कॉस 2 अल्फा. एलसीएम ले रहा हूँ मैं. इधर क्या हो गया? साइन 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा. इधर क्या आएगा? 2 साइन अल्फा कॉस 2 अल्फा. सब दिख रहा है ना सबको? समझ आ रहा है? इधर क्या आएगा? प्लस 2 कॉस अल्फा साइन 2 अल्फा. बात ठीक है? अब यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन लूँ तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी है. बात समझ रहे हो? ऊपर से अगर 2 कॉमन लूँ तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो दैट इज साइन ऑफ ए प्लस बी. बात सही है? साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. तो अल्फा प्लस 2 अल्फा, ए और बी ये हैं, तो ये 3 अल्फा हो गया. और अपॉन एक 2 और प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं इधर यहीं पे, तो दिस विल बी
साइन फॉर 4 अल्फा एक 2 के साथ। देखना चीजें गायब हुई तो बताना, होंगी, इट्स फाइन। बहुत सारे स्टेप खाए हो ना यार मैं, ऐसी बात थोड़ी। मैंने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो 2 साइन 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा विल बी साइन 4 अल्फा, दिस इज फाइन। एक 2 ऊपर मल्टीप्लाई किया था और ये 2 कॉमन लिया था, इसलिए यहाँ 2 स्क्वायर, और इधर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी साइन 3 अल्फा। अब ढंग से देखना फिर से, अल्फा पाई बाय 7 है, इसका डिनोमिनेटर क्या है 7, साइन का गेम है, ये अगर पाई बाय 7 रखोगे तो कट जाएगा, समझ रहे हो, क्योंकि 3 और 4 आ रहा है। ठीक है, मैं कर देता हूँ, इन सब की हैबिट पालो ना। साइन 3 पाई बाय 7 अपॉन साइन 4 पाई बाय 7 लिख सकता हूँ, ये तो ठीक है, अल्फा है, तो इस 4 पाई बाय 7 को पाई माइनस 3 पाई बाय 7 लिख सकता हूँ, या 7 पाई बाय 7 माइनस 3 पाई बाय 7। पाई को कैसे देखूंगा, अगर 7 डिनोमिनेटर है तो 7 पाई बाय 7 देखूंगा, तो 7 पाई बाय 7 माइनस 3 पाई बाय 7 लिखूंगा तो 4 पाई बाय 7 होगा, बात सही है। तो पाई माइनस 3 पाई बाय 7 क्या लिखूंगा मैं इसको, साइन ऑफ पाई माइनस 3 पाई बाय 7, ये लिख सकता हूँ ना। अबे 7 पाई बाय 7 माइनस 3 पाई बाय 7 तो 4 पाई बाय 7 बनेगा, नीचे वाले को, तो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो साइन 3 पाई बाय 7 ही लिखा है, ये कट गया। बात समझे, ये लास्ट वाला जो गेम है, ये अल्फा इक्वल टू पाई बाय 19 वाला क्वेश्चन किया था ना, ऊपर क्या बना था 13 अल्फा, नीचे 6 अल्फा, साइन का ही, याद है, अल्फा बाय 19, तो सेम वैसा ही है, ये 3 पाई बाय 7 है, ये 4 पाई बाय 7 है, इस 4 पाई बाय 7 को मैंने लिखा साइन पाई माइनस 3 पाई बाय 7, पाई माइनस 3 पाई बाय 7, तो पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, साइन 3 पाई बाय 7, तो न्यूमरेटर में भी साइन 3 पाई बाय 7 है, डिनोमिनेटर में भी 3 पाई बाय 7 है, ठीक है। तो कट गया, तो आंसर क्या बचा, सिर्फ ये जो व्हाइट बॉक्स में है, दैट इज आवर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दें, ये सब करना सीखो भाई। अब साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, ठीक है। डिनोमिनेटर को आपने साइन 4 पाई बाय 7 को लिखा साइन पाई माइनस 3 पाई बाय 7, पाई माइनस 3 पाई बाय 7 इज साइन पाई माइनस थीटा, तो वो साइन थीटा हो जाएगा, और साइन थीटा हो गया तो साइन थीटा ही ऊपर लिखा है, साइन 3 पाई बाय 7 ही ऊपर लिखा है, नीचे लिखा है, कट जाएगा, सिर्फ 4 बचेगा। दिक्कत ये आती है कि इतना सॉल्व करने के बाद भी ये नहीं होता है बच्चों से, ठीक है, सीख लेना इसको, 5 बार रिपीट किया हूँ एक सवाल में, ठीक है, तो कोई कारण होगा उसका, इसके बावजूद अगर नहीं करोगे तो फिर दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दें, ये लिख लिया ना, पैरेलली लिखा करो थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूफ sec 8a minus 1 upon sec 4a minus 1 is equals to tan 8a upon tan 2a, tan 8a upon tan 2a, करो।
LHS के साथ खेलते रहोगे RHS आ जाएगा। बस गेम ये है कि चलो खेलो खेलो खेलो, थोड़ा सा खेलो। हो गया? करो, नहीं हुआ तो करते रहो। जो कॉमन चीज़ें चलती रहेंगी। तो मुझसे क्या कर रहा है? तेरा -1 ऊपर क्यों नहीं है? ये -1 का मतलब क्या है? सिर्फ डिनोमिनेटर में है, इसके न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में है। न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में -1 है। आपको ऐसा लग रहा है? पूरे पे ऑब्वियसली वही तो। कहाँ है क्वेश्चन? कहाँ है? तो दिस -1 इज होल ना, तो sec 8a को 1/cos 8a लिखना चाह रहा है ना, तो सिर्फ इस टर्म को लिखेगा ना, है ना? हाँ, ये क्या कर रहा है तू? कुछ तो करे, कुछ कुछ किया गजब। तो एक तो ब्रैकेट उन पे लगाया कर जिनमें 2 टर्म एक पे लगा रखा है। क्या करूँ मैं उसका? नहीं तो इसकी आदत, ये सीख ढंग से जल्दी हर बार। अब इसको देख के कुछ दिमाग में को देख के कुछ अरे आ तो रहे, बट ये नहीं है, ये तो गलत। नहीं नहीं, हाँ नहीं, ये नहीं होता। सोच, जल्दबाजी मत लगा, जैसे साइन स्क्वायर में जाता है। करके देखना, लिख के देख, दिमाग इतना तेज होता पहली बार में तो बहुत होता ना यार। पेन चला लिया करो। कोई भी काम अपना मेमोरी बेस्ड नहीं करेंगे, लिख के देख लेंगे। चलो फिर देखो, कुछ कुछ हिल जाता अभी तक, नहीं तो देखो sec 8a को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/cos 8a -1/1/cos 4a -1। बात ठीक है? अब इसको मैं क्या लिख रहा हूँ ढंग से देखना, 1 - cos 8a इंटू cos 4a अपॉन 1 - cos 4a इंटू cos 8a। इसमें दिक्कत है क्या किसी को? अब इसका डिनोमिनेटर नीचे जाएगा तो चला गया, इसका डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा तो चला गया। आया क्या ये समझ में? ये यहाँ से ये कैसे लिखा समझ में आ गया? इसमें डाउट है क्या? राम आ गया? प्रूव हो गया? अच्छा, इतना कर लिया, ठीक है। तो अब देखना 1 - cos 2 थीटा। मेरे को जब चीज़ें याद नहीं रहती ना तो मैं लिख लेता हूँ, दिस इज 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अपना साइन स्क्वायर थीटा आपका क्या हो जाएगा, या 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 - cos 2 थीटा। ठीक है, इट्स फाइन। एक ही तो लाइन लिखनी है, कितना सा टाइम गया, लेकिन सही है, करेक्ट है वो। कोई कोई कॉस में करके बैठा है इसको। cos 2 थीटा इज 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको इधर लेके गया, इसको इधर लेके गया, तो 1 - cos 2 थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा। बात सही है? तो 1 - cos 8a, 1 - cos 8a विल बी
2 साइन स्क्वायर 4a, ये दिख रहा है 2 साइन स्क्वायर 4a क्या होगा, ये चीज कह रहा हूं, बात समझ रहे हो। 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो थीटा अगर 4a है तभी तो 2 थीटा विल बी 8a। ये समझ में आ रहा है ना सबको, इसमें कोई इश्यू है श्रेयस, पक्का आ रहा है, ठीक है। इनटू cos 4a, सिमिलरली अगर मैं नीचे खेलूं तो इट विल बी 2 साइन स्क्वायर 2a, साइन स्क्वायर 2a इनटू cos 8a, बात ठीक है ना। अब उसको मैं, अच्छा 2 2 तो कट कर सकते हैं ना, उसको मैं अलग अलग लिख रहा हूं, लेकिन 2 2 की जरूरत फिर से पड़ेगी ना। चलो फिर कट नहीं करेंगे, इट्स फाइन, ठीक है। तो अपन क्या कर रहे हैं, 2 साइन 4a cos 4a एक साथ लिख रहा हूं, लास्ट में इधर साइन 4a अलग लिख रहा हूं, न्यूमरेटर से ये लिखा है, चलेगा ना। अरे 2 साइन स्क्वायर 4a था ना, साइन 4a 2 बार था, साइन स्क्वायर था, तो एक इधर रख दिया और एक उधर रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और नीचे वाले को 2 साइन 2a एंड उसके बाद क्या करेंगे अपन, फिर से 2 बार साइन 2a एंड cos 8a, ये चलेगा। अब क्या करेंगे, दिस विल बिकम साइन, बताओ श्रेयस ये क्या बनेगा, अपन बताओ क्या बनेगा, साइन ऑफ ए, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा। अब क्या बनेगा, है चुप रह राम, क्या बनेगा, ये सारा ही मैं एक एक स्टेप जो कर रहा हूं वही यूरेका मोमेंट हो रहेंगे तुम्हारे लिए। 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन 2 थीटा, तो अगर थीटा क्या है 4a है तो साइन में क्या आएगा 8a, तो बोलो ना फिर, ये नहीं बोलोगे क्या, बताओ श्रेयस, बी ऑन योर टोज, ठीक है, चीजें आनी चाहिए, ट्राई नहीं करेगा तो कैसे आएगी। 2 साइन 4a cos 4a, दिस विल बी इसका ट्वाइस एंगल, तो साइन 2a होगा, तो साइन 8a अपॉन cos 8a विल बी tan 8a। तो अभी तक क्या क्या चला गया ये देखना, ये चला गया और ये चला गया, चलेगा। अब देखना ये क्या होगा श्रेयस, बता ये क्या होगा, दिस शुडंट बी दिस, मैंने क्या किया इधर, cos 8a है ना, हाँ, तो आप इसमें एक सेकंड होगा, इसको सोच सकते हैं क्या, इसके बाद क्या करेंगे बताओ। यस यहां तक तो ठीक है, अपना क्या बन चुका है, tan 8a बन चुका है। इसके बाद अपन को चाहिए क्या, नीचे tan 2a चाहिए ना यार, वो कैसे करेंगे, कुछ तो लगाओ हिंट, सोचो। साइन को कॉस में चेंज करेंगे क्या, करके देखिए, पेन चला लो, कर लो, ट्राई कर लो, न्यूमरेटर बना दिया है, डिनोमिनेटर ट्राई कर लो, ये कह रहा हूं। इस साइन के साथ खेलने की कोशिश कर लेना, इस साइन के साथ, क्योंकि साइन 4a विल बी 2 साइन 2a cos 2a, क्या होगा 2 साइन 2a cos 2a, ये तो ठीक है। और नीचे क्या है इधर 2 साइन 2a साइन 2a, बात सही है, ये तो tan 8a में चला गया था, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, साइन 2a से साइन 2a कैंसिल आउट। अब ये साइन 2a था और ये cos 2a नीचे जाएगा इसमें, तो दिस विल बी tan 2a, tan 8a अपॉन tan 2a।
बात समझ रहे हो? मयंक कहीं भी समझ नहीं आया, बता जल्दी जल्दी बताओ, पूछो। सब आया है? आप साइन 4a जब था तो ये साइन 2a कटने के लिए जो बैठा है, इसलिए मैंने इसको 2 साइन 2a cos 2a लिखा, ये कह रहा हूं, ठीक है, ताकि 2 2 कैंसिल आउट हो जाए, साइन 2a कैंसिल आउट हो जाए, ये नीचे जाएगा तो इट विल बिकम tan 2a। समझ में आ गया? ये घर पे जाके इन क्वेश्चंस को बिना देखे एक एक बार करना है। ये एक्टिविटी कर रहे हो, आधा घंटा पौन घंटे की कर लो। नहीं कर रहा श्रेयस? कर रहे हैं? करते तो यार अपन को फॉर्मूले तो बेसिक याद होते हैं। मेरे को वो मत बोल कि कर रहा हूँ, करता तो दिखेगा तुझे, खुद दिखेगा इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट करना होगा तो करेगा, नहीं तो फिर क्लास में क्लूलेस बैठे रहोगे तो नहीं चलेगा, ठीक है? अब इसमें से ये समझ ना आया हो तो कोई भी एक स्टेप तो पूछ लो। अपन कहाँ है? अपन को आया है सब? कहाँ पे? हाँ, नीचे ये कहाँ? उधर उधर देखूं क्या? हाँ, करते जाओगे होता जाएगा। जो जो चीज जैसे जैसे रिक्वायर्ड थी वैसे वैसे देते गए। अब यहाँ साइन 2a cos 2a नहीं था तो इसमें लिया है 2 साइन 2a cos 2a, ताकि 2 2 और साइन 2a कट जाए। नेक्स्ट चल लें। सोल्यूशन को ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है, सिर्फ सोल्यूशन करना जरूरी नहीं है कि इसके बाद यही क्यों हुआ, इसके बाद ऑप्शन क्या बचा था यार? tan 8a तो बन ही गया था, तो ये दोनों ही बचते हैं। साइन 2a ऊपर नीचे कैसे बन सकता है? साइन 4a को ओपन करके। साइन 4a क्या होता है? 2 साइन 2a cos 2a। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखो, प्रूव दैट 1 प्लस साइन 2a प्लस cos 2a, 1 प्लस साइन 2a प्लस cos 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 cos स्क्वायर a इन ब्रैकेट्स 1 प्लस साइन 2a। करो।
तो 2-3 लाइन का भाई, ज़्यादा नहीं है इतना, पूरा दिन मत लगाओ। कुछ हो रहा है क्या, आसपास पहुंच रहे हो? ये तो RHS है ना? अच्छा, तुम RHS को भी सॉल्व कर रहे हो पैरेलल में, ठीक। RHS को करने की ज़रूरत नहीं है, LHS को करते रहो, हो जाएगा। अपन क्या कर रहे हैं बच्चे, क्या कर रहे हैं? अच्छा, तू इसको सॉल्व कर रहा है। ये क्या है? साइन, अरे साइन स्क्वायर 4A कैसे आया? हाँ, तो A² + B² + C² + 2AB + 2BC + 2CA। अरे उससे 1 गायब करो ना यार। चलो देखो, कुछ कुछ किसी को लग रहा है कि कोई सही जा रहा है, तो मैं रुक जाता हूँ। चलो, इस 1 को कैसे गायब करूँ? cos 2A को 2 cos square A - 1 लिख के, है ना? cos 2A को 2 cos square A - 1 अगर लिखूंगा, इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, 2 cos square A - 1। बात ठीक है? तो 1 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। बात ठीक है? अब इसको क्या लिख रहा हूँ, 2 cos square A है ना, इसीलिए 2 sin A cos A लिख रहा हूँ। मतलब ये 2A वाले जो एंगल है ना, इसको मैंने सिंगल मल्टीपल ऑफ A में कर दिया। ठीक है, पहले काम। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, ये 2 कॉमन आएगा और cos A कॉमन आएगा। एक cos A तो कॉमन आएगा ना, ठीक है? तो वो बाहर चला गया, तो 2 cos A का होल स्क्वायर बनेगा, क्योंकि होल स्क्वायर तो बाहर जाएगा। अंदर क्या छूटेगा, एक sin A छूटेगा और एक cos A छूटेगा। बात सही है? 2 cos A थे ना यहाँ पे, एक cos A बाहर चला गया, तो एक cos A यहाँ बचेगा। इन दोनों में से 2 cos A बाहर गया था, तो यहाँ क्या बचेगा, sin A, ठीक है? और इसका होल स्क्वायर। इसमें कंफ्यूजन है क्या? देखो, इतने में कंफ्यूजन है क्या? डाउट है? मैं बताओ, पक्का राम? इतना ठीक। तो इसका क्या है, A + B का होल स्क्वायर है sin स्क्वायर A + cos स्क्वायर है, दैट विल बी, चलो पूरा लिख देता हूँ, +2 sin A cos A। तो दिस विल बी 1, दिस विल बी 2 sin A cos A sin 2A। बाहर क्या है, 4 cos स्क्वायर A। RHS क्या है, यही है। ये नहीं हो रहा है। है ना 2-3 लाइन का ही, तुम्हें पूरा लिखना है। सिर्फ इतना सा लिखोगे तो काम नहीं चलेगा। इसको ये लिखा है, इसको ये लिखा है, फिर 1 कट किया है, बीच के जो स्टेप्स है ना वो सारे लिखो, ठीक है? कल को खुद के नोट समझ में नहीं आएंगे। नहीं तो अगर बिना समझे सिर्फ कॉपी करोगे तो नहीं आएंगे खुद के नोट समझ में। समझ के कॉपी करोगे तो बीच के स्टेप्स लिख पाओगे। कुछ भी समझ ना आया तो बताना मेरे को, कुछ भी वापस बोलना हो तो बताना मुझे। आ गया? शे क्या नाम है, सुयाश, यस आ गया, ठीक है। आगे चल ले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 - 4 cos 2A
3 माइनस 4 cos 2a। अच्छा, इसको भी प्रूव करना है ना क्वेश्चन में, प्रूव दैट लिख लेना। 3 माइनस 4 cos 2a प्लस cos 4a प्लस cos 4a अपॉन 3 प्लस 4 cos 2a प्लस cos 4a इज इक्वल्स टू 10 रेज टू पावर 4 है। 10 रेज टू पावर 4 है, इसका मतलब समझते हो ना यार, पावर 4 है 10a का, इसका मतलब क्या है 10a का पावर 4 है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक, ये cos स्क्वायर a नहीं है, cos 2a है, 2a है। करो। अपन क्या कर रहे हैं, ये कैसे लिखा बच्चे, इसको लिख सकते हो, क्या है ये लिखा हुआ, क्यों, किसने बोला cos 4a को ही लिख सकता है? दिस इज 2 cos स्क्वायर माइनस 1 कर रहा है, राइट? तो ये 4 cos स्क्वायर माइनस 2 क्यों कर दिया, क्योंकि क्यों कर दिया, 4 के साथ ये कर सकते हैं, 2 के साथ ये कर सकते हैं, इसलिए 2 के साथ ये कर रहे हैं, इसलिए 4 के साथ ये कर देंगे, ऐसे लिख देंगे, गलत है वो,
स्टेप बाय स्टेप जा, डायरेक्ट कूद रहा है ना बीच में, दिखेगा तेरे को। तो वही cos c प्लस cos d cos c प्लस d हो जाता है क्या? फालतू की बात नहीं करनी मेरे को, मेरा क्या करना चाहता है तो ऊपर वाले को क्यों? क्योंकि tan है ना, नॉट हेल्प, क्योंकि प्लस में है ना चीज़ें, इनटू में हो तब तो कर देगा, चीज़ें तीनों प्लस में है। यही गेम है भाई, कुछ कुछ करना है जिससे राइट साइड बन पाए। बात सही है, वो कम से कम ये सोच रहा है एक बंदा कि कुछ कुछ ऐसे करो कि राइट साइड बन पाए। तो वो क्या कर रहा है, वो साइन है ऊपर बनाने की कोशिश कर रहा है, नीचे tan है, लेकिन वो वाले काम यहाँ पे करेगा क्यों नहीं? क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में नहीं है चीज़ें, एडिशन में है। ए प्लस बी प्लस सी डी प्लस ई प्लस एफ इस टाइप है। तो आई वुड सजेस्ट आप क्या करो, cos 4a है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 cos स्क्वायर 2a माइनस 1। बात सही है? cos 2 थीटा क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो cos 4a को क्या लिख सकता हूँ, 2 cos स्क्वायर 2a माइनस 1। ये लिखने से फायदा क्या होगा, ये मेरे को पहले कैसे पता चला? cos 2a में क्वाड्रेटिक बनेगा, cos 2a में क्वाड्रेटिक बनेगा। इसमें दिक्कत है क्या भाई? तुम्हें ये जो मोटे मोटे एंगल है ना, बड़े बड़े 4 5 6 8 ये नहीं आते, तो इसको छोटे एंगल में कुछ करो पहले, और उसके बाद इनको फैक्टराइज हो पाए तो चीजें कटे ऊपर नीचे, ठीक है? तो इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट किया, cos 2a की क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट किया, ठीक है? सेम यहाँ पे इसको मैंने 2 cos स्क्वायर 2a लिखा, 2a लिखा माइनस 1। इसको भी cos 2a की क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट किया, ठीक है? फिर ऊपर नीचे फैक्टराइज करके देखते हैं कुछ कटेगा तो ऊपर क्या हो गया, 2 cos स्क्वायर 2a माइनस 4 cos 2a, और ये 3 माइनस 1 इज 2, चलेगा? ये क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर 2a प्लस 4 cos 2a, 3 माइनस 1 2, 4 cos 2a होगा ना, 4 आएगा, ठीक है? तो 2 2 कैंसल आउट होके जो भी आएगा, इट विल बी cos स्क्वायर 2a माइनस 2 cos 2a प्लस 1 अपॉन cos स्क्वायर 2a प्लस 2 cos 2a प्लस 1। इतना बनेगा, 2 कॉमन आके कटेगा, 2 कॉमन आके कटेगा, ठीक है? क्योंकि 2 सब में है ना, 2 2 4 2। तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अगर ये x है या t है जो लेना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 क्या होता है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। बात सही है भाई? ये किसको नहीं पता भाई, दिस इज x माइनस 1 का होल स्क्वायर ना, बात ठीक है? तो इसको मैं cos 2a माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख दूं, और नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो cos 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर। अभी तक ठीक है? अब ढंग से देखना, cos 2a माइनस 1 क्या होता है, tan आएगा, लेकिन डायरेक्ट tan नहीं होता है ना। अच्छा, इसको या तो tan में कर लो, ये भी चलेगा, वेरी नाइस। इसको ढंग से देखना, मैं क्या लिख सकता हूं, अब आपको tan a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2a अपॉन 1 प्लस cos 2a याद है? tan a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2a अपॉन 1 प्लस cos 2a। इसका मतलब 1 माइनस cos 2a अपॉन 1 प्लस cos 2a को tan स्क्वायर लिख सकता हूं। देखो भाई, tan a वाज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2a अपॉन 1 प्लस cos 2a, चलेगा क्या? इसका मतलब इसको अंदर वाले को tan स्क्वायर ही लिख सकता हूं, ये कह रहा हूं। तो ये भले cos 2a माइनस 1 हो या 1 माइनस cos 2a हो, स्क्वायर है तो डिफरेंस का फर्क नहीं पड़ेगा। a माइनस बी या b माइनस a का होल स्क्वायर दोनों सेम होते हैं, पक्का ना? ये समझ रहे हो मेरी बात? पता नहीं, a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू b माइनस a का स्क्वायर,
इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, अभी माइनस कॉमन लेके करोगे तो स्क्वायर देख लेगा, टेक केयर कर लेगा। इसमें दिक्कत है क्या? हाँ ठीक। तो इस cos 2a माइनस वन को 1 माइनस कॉस 2a का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और 1 माइनस कॉस 2a अपन 1 प्लस कॉस 2a को tan स्क्वायर a लिख सकता हूँ। तो आपका tan स्क्वायर a का होल स्क्वायर, ये वाला तो स्क्वायर बचे है ना दोनों के, इज इक्वल्स टू tan रेज़ टू पावर 4a। क्या है? RHS यही है, समझे ना? तो साइन में जा रहा है, तू कह रहा है मैं डिनोमिनेटर न्यूमरेटर साइन में लेके जा रहा हूँ। किसमें? अच्छा तो ओके फाइन, सीधा कैसे जाएगा ए में? 2a से a में जाएगा, ये भी सीधा लेके जाता है, सीधा नहीं जाता है, ठीक है? पहले 4a से 2a में आओगे, फिर 2a से a में आओगे, ठीक है? कुछ कुछ अपना सोल्यूशन करोगे, फिर इससे कंपेयर करोगे, तभी क्लास में इंटरेस्ट बना रहेगा। नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री ऐसा चैप्टर है कि मतलब मेहनत नहीं करोगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा इस पर, ठीक है? cos 4a को 2 cos स्क्वायर 2a माइनस 1 कैसे लिख दिया? ओके फाइन, अगर ये दिक्कत है तो मेरी फॉल्ट। cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। अब थीटा को 2a रख दे तो ये 4a हो जाएगा। मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल का क्या करता हूँ भाई? आधे एंगल में जाना है तो इस तरफ चले जाओ, डबल एंगल में जाना है तो उस तरफ चले जाओ। इन सबको आना पड़ेगा, ये चीज़ें अप्लाई कैसे होती है पता नहीं यार। लोग कहते हैं हमें ये दिख जाता है, बट ये नहीं दिखता है। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। अबे ये नहीं देखना है कि इधर इधर क्या है, ये देखना है कि इन दोनों में रिलेशन क्या है। इसका हर बार ट्वाइस है, या ये इसका हर बार आधा है, तो 4a है तो 2a होगा, या 8a है तो यहाँ 4a होगा, 16a है तो यहाँ 8a होगा। क्या डाउट है तेरे को इसमें? बात समझ रहे हो? नेक्स्ट दे दें? ये क्वेश्चंस घर पे जाके करने पड़ेंगे, ठीक है? जिन जिनसे बिल्कुल ही टच ही नहीं हो रहे उनको तो 2-2 3-3 बार करने पड़ेंगे, ठीक है? किनको बोल रहा हूँ मैं? सबको ही बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? यहाँ पे तो एटलीस्ट, ठीक है? वापस करने हैं, एक एक 2-2 बार नहीं करोगे। अब फिर से ये बोल के छोड़ दिया मैंने, अब तुम में से 4 इस चीज़ को फॉलो कर लेंगे और टाइम के साथ आगे बढ़ जाएंगे। बात सही है? यही होता है, तो कर लेना, इनको बोल रहा हूँ कर लेना, ठीक है? हाँ क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 2π/7 प्लस sin 4π/7 माइनस sin 6π/7 डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय sin π/7 इंटू sin 3π/7 इंटू sin 5π/7। करो सॉल्व।
बड़े फॉर्मूलाज लगाने से डरो मत, पीछे पलट के देख लो, और वो एक शीट में अगर लिखे हुए हैं तो उसे निकाल के बार बार देखते रहो, इट्स फाइन। फॉर्मूले देख देख के जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ही ज़्यादा रटा जाएगा फॉर्मूलाज, ठीक है। तो फॉर्मूलाज खुले में देखो, कोई दिक्कत नहीं है, छुप छुप के मत देखो ठीक है, आराम से निकालो, बढ़िया फॉर्मूला शीट अगर कोई है तो, और नहीं है तो पीछे पलट पलट के देखो। अब देखिए मेरे उधर की, पहले भी देख रहा था, बढ़िया कर रहा था। नहीं नहीं नहीं, कोई अच्छी चीज़ क्या है कि कौन सा लगाना है। एक तो ये मानता नहीं है कि याद है, याद होता तो तू cos 4 थीटा को वो लिखता, मुक्का मारूंगा मैं, फालतू की बात नहीं आराम से फॉर्मूलाज देखो, अप्लाई करो, फॉर्मूलाज देखो, अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बता सकता है स्टार्ट कहाँ से कर सकता हूँ फॉर्मूलाज देख के? हम मतलब मान या ना मान, इट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं, मान ले, दैट विल वर्क। वो क्या कह रहा है, मैं पाई बाय 7 को अल्फा मान लेता हूँ, तो साइन 2 अल्फा प्लस साइन 4 अल्फा माइनस साइन 6 अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस इंटू साइन 3 अल्फा इंटू साइन 5 अल्फा। और ठीक है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, आगे क्या करूँ, पहला स्टेप ये बताया इस, हाँ साइन सी प्लस साइन डी लगा सकता हूँ। वो बड़े फॉर्मूलाज लगाने से डरो मत, लगा के देखो, गलती होगी तो देख लेंगे, वापस करेंगे। गलत चीज़ें 10 बार करोगे तो पहली बार सही जाएगा, लेकिन वो 10 बार करना पड़ेगा। साइन सी प्लस साइन डी लगा रहा हूँ इस, ठीक है। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो 2 पाई बाय 7 प्लस 4 पाई बाय 7, 6 पाई बाय 7 डिवाइड बाई 2 3 पाई बाय 7, चलेगा ना। उसके बाद क्या है, कॉस सी माइनस डी, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 2 पाई बाय 7, कॉस के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव एंगल है, फर्क नहीं पड़ता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 2 पाई बाय 7, उसका आधा क्या है पाई बाय 7, तो डायरेक्ट कॉस पाई बाय 7, अच्छा 2 लिख दिया क्या, दिस इज 7,
तो ये हो गया cos π/7। क्या यहाँ तक ठीक है? वे साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, ठीक है। उसके बाद अब देखना, ये इससे मुझे आइडिया आया कि ये दुगना एंगल है, तो साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकता हूँ। तो -2 साइन 3π/7 कॉस 3π/7 लिख सकता हूँ। किसको? साइन 6π/7 को। ये क्लिक किया था, चलो कोई ना। और डिवाइड बाय साइन π/7 इंटू साइन 3π/7 इंटू साइन 5π/7। बात ठीक है। अब मैं 2 साइन 3π/7 कॉमन लूंगा। क्या लूंगा? 2 साइन 3π/7 न्यूमरेटर से कॉमन लूंगा और नीचे से काट दूंगा। चलेगा? बात ठीक है। तो अब क्या करूंगा मैं? 2 तो कॉमन ले रखा है, इधर क्या बचेगा? cos π/7 माइनस cos 3π/7, cos π/7 माइनस cos 3π/7। अब यहाँ पे तो ऑब्वियसली cos c माइनस cos d लगाना है, कोई चारा ही नहीं है। बात सही है? और नीचे क्या है? sin π/7 इंटू साइन 5π/7, sin π/7 इंटू साइन 5π/7। अब बात ये कि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इसमें cos c माइनस cos d लगा देते हैं। ढंग से सुनना कि गलत क्यों हो जाएगा वो, मतलब फायदा नहीं होगा करने से, करके देखोगे तो बढ़िया है। cos c माइनस cos d लगा देते हैं और यहाँ 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके 2 sin a sin b लगा देते हैं। तो 2 sin a sin b मल्टीप्लीकेशन विल गेट कन्वर्टेड इनटू सम, प्रोडक्ट टू सम जाते हैं। तो ये प्रोडक्ट टू सम चला गया, ये सम या डिफरेंस जो भी है टू प्रोडक्ट आ गया, तो फिर नहीं कटेंगी चीजें। ये कट क्यों नहीं रहा ऊपर नीचे? क्योंकि एक ऊपर डिफरेंस और नीचे प्रोडक्ट है। तो इसको प्रोडक्ट में कर लो, इसको कुछ मत छेड़ो। बात समझ रहे हो? तब ऊपर नीचे कटेगा। ये बात समझे ना? पैरेलली दोनों एक साथ गेम खेलोगे तो ऊपर वाला नीचे क्रिएट हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर क्रिएट हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो दिस विल बी 2। अब cos c माइनस cos d क्या होता है? 2 साइन c प्लस d बाई 2। इन दोनों का सम कर दूं तो पाई प्लस 3π/7, π/7 प्लस 3 तो 4π/7, उसका आधा 2π/7, और साथ में क्या होता है? साइन d माइनस c बाई 2। तो साइन ऑफ d माइनस c 3π/7 माइनस π/7। अभी इस cos c माइनस cos d, कईयों की हालत ज्यादा बुरी लग रही है। 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2, ठीक है। तो c और d है ना, तो इन दोनों का सम डिवाइड बाय 2, इन दोनों का सम डिवाइड बाय 2। तो इन दोनों का सम क्या है? 4π/7 डिवाइड बाय 2 2π/7। इन दोनों का डिफरेंस इज 2π/7। 3π/7 माइनस π/7 इज 2π/7 डिवाइड बाय 2 इज π/7। तो यहाँ साइन π/7 लिख देता हूँ, डिवाइड बाय साइन π/7 इंटू साइन 5π/7। बात ठीक है। तो साइन π/7 से π/7 गया। अब देखना साइन 2π/7 और 5π/7 दोनों का सम पाई हो रहा है। इन दोनों का सम क्या हो रहा है? पाई हो रहा है। ये तीसरी बार कर रहा हूं, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा। इन दोनों का सम पाई हो रहा है, तो 5π/7 को क्या लिख सकता हूं? पाई माइनस 2π/7 एंड साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा। कॉस थीटा नहीं, साइन थीटा, साइन पाई माइनस थीटा, इसको रटो, ठीक है। साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा। मन तो किया था कॉस बोलने का, हाँ चलो ठीक है। साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो ये भी साइन 2π/7 लिखा है, ये भी साइन 2π/7 लिखा है, इसको काट दिया। तो आंसर क्या आ गया? 2 × 2, ठीक है। माथा मत पकड़ो, मेहनत तो मांगेगा, जीवन है नहीं, हर छोटी छोटी चीज में मेहनत करना है, कोई चारा नहीं है। सबको जैसे गोल्डन स्पून नहीं मिलता बच्चे, है ना, मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ हो गया तेरा? हो गया था। ये तो देख, इसमें 2 स्टेप इंपॉर्टेंट थे। एक, इसको तो साइन c प्लस साइन d लगा लेते हैं, इसको 2 साइन a cos b नहीं कन्वर्ट करते, वो लगा दिया था। 3π/7 कट चुका था तेरा, ठीक है, नाइस। और एक लास्ट वाला, ये आदत नहीं बन रही है अभी भी कि 2π/7 और 5π/7 इज पाई, ठीक है। जिस तरह बता रहे हैं उसी तरह सोचोगे तो चीजों से निकलते रहोगे। 2π साइन 2π/7 इज इक्वल टू साइन 5π/7। रीजन, दोनों का सम पाई है, ठीक है। तो एक को मैं पाई माइनस थीटा में लिख सकता हूं,
ये सब क्लिक करने लगेगा, और ये सब है ना, मतलब तभी हो पाते हैं, उन्हीं से हो पाते हैं जो मतलब आइडेंटिटीज लगाने से डरते नहीं है। इसकी शक्ल इतनी गंदी है दिखने में, मतलब ऐसा होता है कि कुछ कुछ ऐसी कट जाए तो मजा आ जाए, है ना, 2 4 6 1 3 5 कुछ कुछ ऐसी कट जाए तो मजा आ जाए बिना मेहनत किए, है ना। लेकिन बिना मेहनत किए नहीं कटेंगे, ठीक है। पहला फॉर्मूला ही सबसे बड़ा लगा है, साइन सी प्लस साइन डी, ठीक है। और ये ध्यान रखना है, नीचे मल्टीप्लीकेशन है, ऊपर एडिशन वेडिशन है या सब्ट्रैक्शन है, तो दोनों को एक साथ मत पलट देना, दोनों को एक साथ मत लगा देना। यहाँ 2 साइन ए साइन भी लगा के बैठे हैं, यहाँ कॉस सी माइनस कॉस डी लगा के बैठे हैं, तो गलत हो जाएगा। गलत मतलब कुछ होगा नहीं सॉल्व, ठीक है। आगे बढ़ जाए, लिख लिया ना इसे। अब यहां से लिखना चालू किया तूने, देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल की बात है ना, तो 3 आइडेंटिटीज और आती हैं आपके। एक क्या होता है साइन 3a, ये क्या होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। फिर आता है कॉस 3a, ये क्या होता है 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए, 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। और एक होता है आपका tan 3a, ये क्या होता है साइन 3a अपॉन कॉस 3a। ये जब करोगे तो इट विल कम आउट टू बी 3 tan a माइनस tan क्यूब ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। ये भी याद रखना है, कोई चारा नहीं है, ठीक है। साइन 3a इज 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, कॉस 3a इज 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए, ठीक है। स्क्वायर वगैरह नहीं आता इसमें, ठीक है। क्यूब और ए कॉस ए। अच्छा, इसको प्रूव वगैरह करना हो तो कर सकते हो ना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। 3a को 2a प्लस ए लिख लेना, और साइन 2a को 2 साइन ए कॉस ए वगैरह जो जो करना है कुछ कुछ कर लेना, इट्स फाइन, ठीक है। समझ गए, तो प्रूव करना है तो कर लेना, लेकिन एनी हाउ काम यही आएगा, ठीक है। ठीक है, और tan 3a 3 tan a माइनस tan क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए, ठीक है। याद करो इसे, काम आएंगे ये अभी अभी। पेज पलट दूं, लिख दोगे? एक दो बार लिख के देख लो ना ब्लैंक पेज पे, वही काम करवाते हैं। साइन 3a इज 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। साइन और कॉस में क्यूब हमेशा 4 के साथ आएगा, और कॉस 3a क्या हो जाएगा 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। और tan 3a क्या हो जाएगा आपका tan a 3 tan a, 3 tan a माइनस tan क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। लिख रहे हो तो याद नहीं आ रहा है, लिख के देखो, लिख के देखो।
tan 3a is 3 tan a minus cube a upon 1 minus 3 tan square a. हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस, आराम से याद कर उसे. cos 3a is 4 cos cube a minus 3 cos a. sin 3a is 3 sin a minus 4 sin cube a. sin cube. याद हो गया? ब्लैंक पेज पे लिखा. ब्लैंक पेज पे लिख लिख के देखोगे तभी याद होगा. अपनी मेमोरी पे विश्वास मत रखना, धोखा देगी. लिख लिख के याद करोगे तो होगा. याद हो गया? tan 3a. तेरे को बोला, तेरे से पूछा मैंने. याद हो गया? नीचे देख के दिखा है. ओवर कॉन्फिडेंस, सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस. तुम्हें लगता है कि तुम्हें याद है, ठीक है. जैसे पूछो जादू सर एकदम याद है, पूछो पहला शब्द नहीं निकल रहा है. tan 3a 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है. ठीक है भाई, फिर क्वेश्चन करो अगर हो गया तो. याद हो गया ना? हमें 3 तो फॉर्मूले हैं, इसको याद करने में आधा घंटा लगाओगे. हमेशा लगेगा कि तुम्हें याद है बट वो याद नहीं होगा, ठीक है. तो क्या करना है? लिख लिख के ही देखना है. हर बार खुद को चेक कैसे करोगे कि मेरे को याद है कि नहीं है? बोल के नहीं, लिख के. मेरे को tan 3a याद है कि नहीं है. कितनी आइडेंटिटीज तो काफ़ी सारी तो देख ली ना यार. वो सारा एक बार लिख लो और इनको बार बार रैंडमली ये क्या होता है, फिर एकदम से ये क्या होता है, फिर एकदम से ये क्या होता है, फिर क्या होता है. जब तक रैंडम अटैक करना नहीं सीखोगे तब तक चीज़ें याद नहीं हो रही है. चीज़ों का बस सीक्वेंस पता चल रहा है, ठीक है. आगे बढ़ जाएं फिर. करो फिर ये क्वेश्चन करो. 4 cos square 9 minus 3 is equal into 4 cos square 27 minus 3. 4 cos square 27 minus 3 is equals to 4 cos square 9 minus 3 into 4 cos square 27 minus 3 equals to tan 9. ये प्रूव करना. Prove this.
हुआ क्या? करके देख लेता हूँ। कुछ दिख रहा है क्या? इतनी देर में हो जाता है। यहाँ क्या दिख रहा है? 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3। अपन को क्या चाहिए? 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अभी तो cos 3 थीटा बनेगा। बात ठीक है क्या? 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा चाहिए, राइट? तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर नीचे cos 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है? इधर से मैं cos 9 कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, और इधर अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये cos क्यूब 9 बनेगा और ये 3 cos 9 बनेगा। बात सही है? और इधर मैं cos 27 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये cos क्यूब 27 और 3 cos 27 बनेगा। अब ये क्या है? 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, दैट इज cos 3 थीटा। cos 3 थीटा क्या है? 9। बात सही है? नीचे क्या होगा? cos 9। ये क्या होगा? ये भी cos 3 थीटा बनेगा, जिसमें थीटा क्या है? 27। 4 नहीं आएगा, 4 तो आ गया ना। cos 3 थीटा, तो cos 3 थीटा इज 3 इंटू 27 लिख रहा हूँ अपॉन cos 27। बात ठीक है? अब 9 3 जार और cos 27 कट गया। बात सही है? अभी दोनों कटेंगे, ठीक है। एंड cos 27 इंटू 3 इज cos 81 अपॉन cos 9। बात सही है? cos 81 को आप लिख सकते हो cos 90 डिग्री माइनस 9 डिग्री, लिख सकते हैं। cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा, तो दिस विल बी sin 9 डिग्री। तो sin 9 अपॉन cos 9 विल लीड टू tan 9। ये लास्ट वाला कन्वर्जन नहीं होता तो आंखें कब चमकनी चाहिए? जब ऊपर नीचे के एंगल्स का सम π/2 हो या पाई हो, तब चमकना चाहिए। 81 प्लस 9 क्या है? 90 है। पहले पाई भी होते हुए आए हैं, साइन साइन कॉस कॉस ऊपर रहे तो कट जाता है, ठीक है? तो सोच के करेंगे। हो गया tan 9 प्रूफ। कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दे रहा हूं, वो लिखो, ठीक है? वो करने हैं, ट्राई करने हैं अच्छे से। ये अगर हो गया हो तो क्वेश्चंस लिख दूं कुछ? cos 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ठीक है? तो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा इज cos 3 थीटा। आगे मूव ऑन कर रहा हूँ ना। क्वेश्चन लिख लो कुछ। if tan 9 theta is equals to 3, if tan 9 theta is equals to 3, then 3 cosec 3 theta, नहीं एक चीज है, and theta lies between, and theta lies between 0 से π/18 के बीच में, then find the value of, then find
the value of 3 cosec 3 theta minus 4 sec 3 theta. 3 cosec 3 theta minus 4 sec 3 theta. ये 3 theta है. Next question. Prove that tan 3a minus tan 2a minus tan a is equals to tan 3a into tan 2a into tan a. Next question. If cos 5a is equals to x times cos raised to power 5a plus y times cos cube a plus z cos a, then find x, y and z. एक और क्वेश्चन लिख लेना. sin 3a upon sin a, sin 3a upon sin a minus 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 cos 3a upon cos a. इसका वैल्यू फाउंड आउट करना है. sin 3a upon sin a minus cos 3a upon cos a. ठीक है, ये 4 क्वेश्चंस कर लेना. ठीक. अच्छा, ये एक्टिविटी साइन के लिए भी कर लेना. ये एक्टिविटी साइन इफ साइन 5a इक्वल्स टू x साइन 5 पावर a प्लस y साइन क्यूब a प्लस z साइन a देन फाइंड x, y एंड z. ये एक्टिविटी साइन के लिए भी कर लेना. ठीक है, इट्स फाइन. ठीक है ना, ये करके आना. बाकी लेट्स सी. ठीक है भाई.